नमस्कार। एक और पॉपुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम देखें तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर। इस नंबर में कितने डिजिट्स के ऐसे पेयर बन सकते हैं जिसके बीच में उतना ही डिजिट है जितना कि नॉर्मल नंबर सीरीज में होता है। जैसे नॉर्मल नंबर सीरीज में 1 और 3 के बीच में एक का गैप होता है विच इज 2। तो अगर कुछ ऐसा हो 1 7 3 4, अब देखो तो यहाँ पे 1 और 3 का एक ऐसा पेयर है जो हम बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल में भी देखो 1 और 3 के बीच में 2 आता है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि 2 नहीं है, 2 देखना भी नहीं है। हमें वो पेयर बनाना है जिसके बीच में उतने ही हो, उतने मतलब काउंट उतना होना चाहिए। उसके बीच में क्या होना चाहिए फर्क नहीं, लेकिन काउंट उतना। तो यहाँ 1 और 3 का एक ऐसा पेयर बन सकता है, और आगे देखोगे तो 1 और 4 का भी एक ऐसा पेयर बन सकता है, क्योंकि 1 के बाद 2 3 एंड देन 4 आता है नॉर्मल में, और यहाँ पे भी 1 के बीच में 2 ही है, 1 और 4 के बीच में। तो ये ऐसा 2 पेयर हम लोग बना सकते हैं इसमें, फॉरवर्ड की बात की जाए तो। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये देख लो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बोला है या नहीं। क्योंकि बैकवर्ड अगर मैं बोलना चाहूँ तो कुछ ऐसा भी हो सकता था ना, 1 3 7 4। अब यहाँ पे इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखोगे तो 1 2 3, तो 1 और 3 का एक पेयर बना सकते हो, क्योंकि 1 और 3 के बीच में अभी भी देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते वक्त तो 7 आया, जो कि एक लेंथ है। मतलब 1 और 3 के बीच में केवल एक डिजिट आया है, नॉर्मल में भी वही होता है। और इधर भी देखो ना तो 1 और 4 के बीच में केवल 2 आया है, तो यहाँ भी 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि कितने पेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और डबल काउंटिंग मत करना। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं कि क्या गिवन होता है। 2947159842। अब एक एक करके काउंट करते हैं। 2 से फॉरवर्ड देखिए, बैकवर्ड तो कुछ है नहीं। 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें 9 के आगे जब भी 9 तक काउंटिंग आ जाए ना, 10, क्योंकि 2 डिजिट अपने आप में होते हैं, तो 10 को इग्नोर कर दिया करो उसके आगे की काउंटिंग को। तो 9 तक ही रुक जाना है हमें। तो 9 तक कुछ नहीं मिला मैच तो फिर छोड़ दो, पीछे कुछ था नहीं। 9 से देखो, 9 से देखो ही मत, क्योंकि 9 के आगे 10 आता है। ना तो आगे तुम्हें कहीं 10 मिलेगा, ना तो पीछे कहीं 10 मिलेगा काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो 4 से देखें तो 4 से अगर देखें, 2 से देख लिया था ना हमने, 2 3 4। अच्छा, 2 से हम लोग लिखना भी तो है, 2 4 एक आया, और 5 6 7 8 9। तो 2 4 एक आ गया था। अब आगे देखते हैं, 9 से देख लिया, 4 से 5 6 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है। 7 से देखो, 7 8 9, तो 7 9 एक आ गया, इसको लिख लो। और फिर पीछे तो और कुछ था नहीं 7 वाले में। 8 9 10 नहीं है। 1 से 2 3 4 5। ठीक है, 1 से 2 3 4 5 6 नहीं है। 5 से 6 7, 5 7 एक आ गया, और 5 6 7 8 9, 5 9 भी एक आ गया, और आगे तो कुछ होगा नहीं। 5 से फॉरवर्ड देखे, 6 7 8 9 नहीं है। 9 से देखना ही नहीं है। 8 से फॉरवर्ड देखो, कुछ नहीं है। बैकवर्ड देखो, 9, 8 के जस्ट बाद 9, नॉर्मल में भी जस्ट बाद ही आता है। 8 9 एक हो गया, और उसके आगे देखना नहीं क्योंकि 10 वगैरह आता है। 4 से देख लो, तो 4 से अगर देखोगे तो आगे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि 2 है। पीछे देखोगे 5 6 7 8 9, आगे देखना नहीं है। 2 से आगे कुछ है नहीं। 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे देखना नहीं है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ 5 पेयर आ गए, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे होता है कभी कभी 5 के बदले हमें 4 ही मिल पाता है, तो उस केस में अब एग्जाम में तो हमें पता नहीं चले कि हम गलत किए, इसलिए जब काउंट कर रहे हो तो थोड़ा स्लो काउंट करो, क्योंकि टाइम बचाना तो होता ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि
एक दो स्किप हो जाए तो आराम से, क्योंकि पिछले बार मैंने किया तो मुझे 8-9 स्किप हो गया था। स्किप कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा धीरे, बस ज़्यादा भी धीरे नहीं, 1 मिनट के आसपास आप इसको कर लिया करो।